हेलो लर्नर्स, वेलकम टू सेल्फ लर्निंग। फ्रेंड्स, ये यूजीसी नेट 2020 रिसर्च एप्टीट्यूड की क्लासेस हैं। फ्रेंड्स, इसमें हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, जिसको मैंने बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस किया है। तो स्टार्ट करते हैं। ये इस सीरीज़ का पार्ट 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द रिसर्च इज़ ऑलवेज। रिसर्च क्या है? एक्सप्लोरिंग न्यू नॉलेज, वेरीफाइंग द ओल्ड नॉलेज, फिलिंग द गैप बिटवीन द नॉलेज, या इंक्लूडिंग ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि रिसर्च में हम क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं न्यू नॉलेज को, या फिर हम वेरीफाई करते हैं ओल्ड नॉलेज को, या गैप फिल करते हैं बिटवीन द न्यू नॉलेज एंड द ओल्ड नॉलेज के बीच में, या फिर ऑप्शन डी बता रहा है कि ऑल ऑफ द अबव। तो हम देखते हैं रिसर्च का क्या मतलब होता है। रिसर्च बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है, री और सर्च। रिसर्च इज मेन नोन ऑन एग्जिस्टिंग अननोन थिंग। हम इसमें क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग जो हमारी अननोन थिंग्स होती हैं हम उनके बारे में जानते हैं। देयरफॉर रिसर्च मीन्स टू एलाइसिट सम फैक्ट्स अबाउट द नोन थिंग। हमें इसमें जो नोन थिंग्स होती हैं हम उसमें सम फैक्ट्स एलाइसिट करते हैं। रिसर्च को हम और एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में बोल सकते हैं, रिसर्च आर फॉर रैशनल वे ऑफ थिंकिंग होती है हमारे यहाँ पे। हम एक्सपर्ट और एग्जीक्यूटिव ट्रीटमेंट करते हैं, सोल्यूशन को सर्च करते हैं, एग्जैक्टनेस का ख्याल रखते हैं रिसर्च में, एनालिटिकल एनालिसिस करते हैं डेटा का, रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स बिटवीन द डेटा फाइंड करने की कोशिश करते हैं, क्रिटिकल और केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, और ऑनेस्ट और हार्ड वर्क के थ्रू हम रिसर्च को करते हैं। तो बेसिकली हमारा रिसर्च होता है इंक्लूडिंग ऑल ऑफ द अबव। तो हम इसमें सारी चीज़ें करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, अ रिसर्च शुड बी। एक रिसर्च कैसी होनी चाहिए? ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए, या फिर रिलायबल होनी चाहिए, और ऑल ऑफ द अबव। तो हम देखते हैं ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब होता है, द एक्सटेंट टू विच इंस्ट्रूमेंट इज़ फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब हो गया कि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं वो पर्सनल बायस से फ्री होने चाहिए। रिलायबल का मीन होता है स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी, कि हमारा जो डेटा है वो कितना कंसिस्टेंट है और कितना स्टेबल है एक दूसरे के साथ। वैलिडिटी का मीन्स होता है ट्रूथफुलनेस ऑफ अ टेस्ट, कि हमारा जो टेस्ट है, हमने जो रिसर्च की है उसमें जो डेटा यूज़ किया है वो कितना ट्रूथफुल है एक। तो ऑप्शन के थ्रू हम देखते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एक रिसर्च, करेक्ट, वैलिड भी होना चाहिए और रिलायबल भी होना चाहिए। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, रिलायबिलिटी इज़ द फंडामेंटल क्वालिटी ऑफ अ रिसर्च विच ऑल्सो रिफ्लेक्ट। रिलायबिलिटी को हमने देखा था कि जो भी हमारा डेटा होता है उसको पर्सनल बायसनेस से फ्री होना चाहिए। तो इसमें ऑल्सो क्या रिफ्लेक्ट करता है? ऑप्शंस ए वैलिडिटी, वेरीफाइबिलिटी, प्योरिटी ऑफ डाटा, डी सुपेरिटी ऑफ डाटा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। डाटा वैलिड होना चाहिए हमारा जो भी डाटा होता है, इसी वजह से वो पर्सनल बायस से अलग होगा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन अ रिसर्च इज रिपीटेड अंडर द सिमिलर कंडीशन सच रिसर्च इज कॉल्ड। अगर हम एक रिसर्च को रिपीटेड सिमिलर कंडीशंस में करते हैं तो उस रिसर्च को हम क्या कहेंगे? तो वो कैसी होगी? रिलायबल होगी, अनरिलायबल होगी, चेंजेबल होगी, या डायनामिक होगी? तो फ्रेंड्स, वो हमारी जो रिसर्च होती है वो अनरिलायबल होगी, क्योंकि अगर हम एक ही रिसर्च को एक सेम कंडीशंस में, रिपीटेड कंडीशन में बार बार एक करेंगे तो वो हमेशा एक ही आंसर देगा, तो जिसकी वजह से हमारी जो भी रिसर्च होगी वो अनरिलायबल हो जाएगी। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जनरली द डेटा ऑफ द रिसर्च इज। जो डेटा होता है एक रिसर्च में वो कैसा होता है? ऑप्शंस है क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, बोथ ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। तो देखते हैं पहले हम इन तीनों का मतलब। तो क्वांटिटेटिव डेटा यूज्ड व्हेन अ रिसर्च इज ट्राइंग टू क्वांटिफाई अ प्रॉब्लम। क्वांटिटेटिव डेटा हम तब यूज़ करते हैं जब एक रिसर्चर क्या करता है, ट्राई करता है क्वांटिफाई करने के लिए एक प्रॉब्लम को, जिसमें हम व्हाट एंड हाउ मेनी एस्पेक्ट्स को रिसर्च में क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। ये इसमें डेटा आइदर भी काउंटेड और कंपेयर्ड और न्यूमेरिक स्केल्स में होता है। तो बेसिकली कह सकते हैं जब हम नंबर्स की फॉर्म में डेटा यूज़ करते हैं उसको हम क्वांटिटेटिव डेटा यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल्स को देखें कि अगर हमसे पूछें कि एक स्टूडेंट कितने हैं फर्स्ट ईयर में, तो वो एक क्वांटिटेटिव डेटा हो जाएगा। क्वालिटेटिव डेटा डिस्क्राइब करता है क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स को, जिसमें हम इसको डेटा को इकट्ठा करने के लिए क्वेश्चन आयर्स, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशंस को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें नोट हम ले रहे हैं फोकस ग्रुप
कि टू क्वांटिटी ऑफ द फूड एट द कैफ़े, तो हम वो उसको हम क्वालिटेटिव डेटा बोलेंगे। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ बोथ ऑफ द अबव। तो जो हम डेटा यूज़ करते हैं वो क्वालिटेटिव भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, रेड बटन को यहाँ पे जो बेल का आइकन है उसको ज़रूर दबाइए। कोई क्वेरी है तो मुझसे ज़रूर क्वेश्चन कमेंट करके पूछिए। अगर कोई क्वेश्चन और आपको पढ़ना है तो मुझे बताइए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड कीप ग्रोइंग एंड लर्निंग।